लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, समझ में आ गया था वो। आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। अच्छा, मिरर फॉर्मूला को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक। देखो ये क्या है, कौन सा मिरर है ये क्या है, ये और ये, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगा, है ना, तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी जो कि फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, एक रे फोकस से आएगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी यहाँ पर सी और एफ के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखो एक मिला हुआ है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू, ठीक है। और इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और फोकस जो होता है मतलब फोकल लेंथ जो होती है उसको एफ से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूले में इस यू वी और एफ के बीच में रिलेशन है। तो देखो यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस, बिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी यू होता है। वी होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और एफ होता है फोकल लेंथ, एफ क्या होता है, अच्छा एक और लिख लो, आर, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है आर और एफ के बीच में रिलेशन की, आर जो होता है वो 2f के इक्वल होता है, आर इक्वल्स टू 2f, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम लोग साइन को देखेंगे, ठीक है। देखो ये मिरर है, अगर मिरर के लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू होगी तो वो होगी नेगेटिव, ठीक है। और मिरर के राइट साइड में कोई वैल्यू होगी तो वो होगी कैसी, पॉजिटिव। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस की अपवर्ड डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस की अपवर्ड डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव साइन। यहाँ तक समझ में आया, लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव और राइट में होगा तो पॉजिटिव। अब देखो कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। यू मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। यू का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड, ठीक है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो।
तो यू होगा नेगेटिव, कनकेव में भी और कन्वेक्स में। ठीक है, वी मतलब इमेज डिस्टेंस होता है। अगर हम बात करें कनकेव की, एक पॉइंट को छोड़ के, जब रियल इमेज नहीं बनती, वर्चुअल इमेज बनती है, तब राइट साइड में बनती है, अदरवाइज सारी इमेजेस जो बनती है वो लेफ्ट साइड में बनती है। तो कनकेव मिरर में जो इमेज होगी, इमेज डिस्टेंस होगा वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस होगा वो भी कैसा होगा, नेगेटिव। समझ में आया? लेकिन कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज किधर बनेगी, राइट साइड में बनेगी, दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, अभी यूज करेंगे इनको, कैसे करेंगे। नेक्स्ट, फोकल लेंथ। तो कनकेव का फोकस लेफ्ट साइड होता है, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और कन्वेक्स का फोकस कहाँ होता है, राइट साइड में होता है, राइट साइड में होगा तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। आ गया, आ गया? हाँ बेटा, एक बार और समझाना है, ठीक है। देखो, कनकेव कन्वेक्स है ना, और ये साइन समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगेगा। ये सेंटर में मिरर है आपका, है ना, और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू होगी तो वो नेगेटिव होगी, और मिरर के राइट साइड में कोई वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड कोई वैल्यू होगी तो नेगेटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड कोई वैल्यू होगी तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है? तो अगर मैं बात करूं कनकेव की, तो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। देखो कल आप लोगों ने बनाई थी इमेजेस, है ना, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में। तो कनकेव और कन्वेक्स में यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये आगे समझ में आ गया? ठीक है। वी मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। इमेज कनकेव की अगर मैं बात करूं, एक बार एक जब ऑब्जेक्ट जो होता है पी और एफ के बीच में होता है, उसको छोड़ के बाकी सारी इमेजेस कहाँ होती हैं, लेफ्ट साइड में बनती हैं। बाकी सारी इमेजेस कहाँ बनती है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में बनती है तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ठीक है। और अगर बात करें कन्वेक्स की, तो ऑलवेज राइट साइड में बनता है ना, एक तो फोकस से बन रही थी और बिटवीन पी एंड एफ बन रही थी। समझ में आया? ठीक है। एफ की अगर बात करते तो कनकेव मिरर में एफ इज ऑलवेज टुवर्ड द लेफ्ट साइड, मतलब फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होती है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कन्वेक्स मिरर में हमेशा किधर की तरफ होती है, पॉजिटिव साइड होती है, राइट साइड होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और देख लो इधर, एच और एच डैश। एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज, और एच मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज कनकेव में, रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे बनेगी, नेगेटिव इमेज। ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस की अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे बनेगी, पॉजिटिव। तो एच डैश पॉजिटिव होता है कन्वेक्स में, और कनकेव में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आया समझ में? एच मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज। ठीक है। तो इमेज जो होगी वो जब भी रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जब भी रियल इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगी, दैट इज इन केस ऑफ कन्वेक्स, वो अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। देखो, देखो, जैसे एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा, 1/b प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। एक और होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एच डैश अपॉन एच। ऑल्सो इट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। एम होता है एच डैश अपॉन एच और माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ से बेटा एक रिलेशन और बनता है। ठीक है, तो एच डैश अपॉन एच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस वी अपॉन यू होगी। ठीक है, एच डैश अपॉन एच की वैल्यू क्या होगी, माइनस वी। कभी कभी ऐसा दे देता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दे दिया, और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दे देगा और दूसरी निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना है, एम इज टू एच डैश अपॉन एच होता है, ऑल्सो माइनस वी अपॉन यू होता है। अब देखो एक चीज ध्यान से, देख रहे हो ध्यान से, देखो ध्यान से, एम इज टू होता है एच डैश अपॉन एच। इन केस ऑफ कनकेव, एच डैश इज नेगेटिव एंड एच इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड इन केस ऑफ convex, h dash is positive
एंड H इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ जब भी रियल इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, m की वैल्यू नेगेटिव आएगी। जब भी रियल इमेज बनेगी m कैसा होगा, नेगेटिव। और जब भी रियल इमेज वर्चुअल इमेज बनेगी तो m होगा पॉजिटिव। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो m कैसा होगा, पॉजिटिव। आया देखो कनकेव मिरर में H डैश नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो रियल इमेज ऑलवेज m की वैल्यू नेगेटिव होगी और वर्चुअल इमेज में m की वैल्यू ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव। चलो नोट करो, हो गया नोट। चलो देखो एक न्यूमेरिकल करेंगे इसका, है ना। An object is placed at a distance of 15 meter in front of a concave mirror. If the focal length of the mirror is 10 meter, find the nature and the distance of the image formed. From mirror. देखो ध्यान से बोर्ड पे, पहले समझ लो क्वेश्चन को, ठीक है। अगर टर्म्स को समझ जाओगे ना बेटा तो इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो देखो लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 15 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है किसी कनकेव मिरर के सामने और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। तो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में बेटा u कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। u की वैल्यू क्या है, 15 मीटर। 15 मीटर u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर का है। अच्छा फोकल लेंथ कितनी है उसकी, वो भी माइनस में होगी क्योंकि फोकल लेंथ भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और हम लोगों को v फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो रिलेशन होता है 1/v प्लस 1/u इज टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इज टू 1/f। अच्छा v की वैल्यू फाइंड करनी है, u की वैल्यू कितनी है, -1/15, इधर -1/10, ठीक है। ठीक, तो 1/v प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा इधर नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1/v की वैल्यू जो होगी 1/15 माइनस 1/10 हो जाएगी ना, हो जाएगी नहीं होगी, बताओ, हो जाएगी, ठीक है। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30, 2 - 3, तो 1/v की वैल्यू जो होगी वो -1/30, तो v की वैल्यू क्या आ गई, -30 मीटर, ठीक है। हेंस a real and inverted image will be formed at a distance of 30 meter in front of mirror. अब यहाँ पे रियल इमेज कैसे बनी, क्योंकि v की वैल्यू नेगेटिव आई है, v की वैल्यू कैसे आई है, नेगेटिव। तो v की वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी, और लेफ्ट साइड में ऑलवेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है। A real image will be formed at a distance of 30 meter in front of mirror. Here we can also find the magnification, ठीक है। अब हम लोग मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू -v/u, ठीक है। तो माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 30/15, 15 कैसा, माइनस का, ठीक है ना। 15 2 जा क्या हो जाएगा, 30।
तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब बताओ मीटर आएगी या सेंटीमीटर आएगी? m की वैल्यू क्या आएगी, मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में आएगी। देखो देखो ध्यान से, v मीटर में और u भी मीटर में, तो यूनिट से यूनिट कट गई। ठीक है, समझ में आया? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रेशियो जब भी होता है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती, मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होगी, उसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, हाँ चलो नोट करो उसको, क्वेश्चन लिखो और क्या।